ये जो पार्टी बनी, क्या इसकी आशा या कोई ऐसा विजन था? मुझे जो लगता है कि एनजीओ के ओवर एम्बिशियस कुछ लोगों की एक कल्पना हुई कि हम एक मूवमेंट क्रिएट करते हैं और वो लोग एक आइडेंटिटी की तलाश में होंगे या तलाश में थे, लेकिन एग्जैक्टली वो आइडेंटिटी पॉलिटिकल इसमें कन्वर्ट कर जाएगा, इसकी शायद उन्हें भी अपेक्षा नहीं थी। इतना जल्दी चला जाएगा, इसलिए वेल थॉट आउट कोई प्रोसेस नहीं था कि अगर हमारा मूवमेंट कामयाब हो गया या हम पॉलिटिक्स में चले गए, राजनीतिक पार्टी बना लिए, चुनाव लड़ेंगे, तो हमारे पास कोई स्पष्ट आइडियोलॉजी नहीं है। एक आया एंटी करप्शन, एक विषय आया, लेकिन वो इतना पुल नहीं करता है। आपके पास कोई बड़ी दृष्टि होनी चाहिए। जैसे एक कांग्रेस एक आइडियोलॉजी पर चलती है जो कहती है आइडिया ऑफ इंडिया, समावेशी पॉलिटिक्स। भारतीय जनता पार्टी की जो एक आइडियोलॉजी है कि नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्रवाद को वो डिफाइन करते हैं, फिर वो धर्म को डिफाइन करते हैं, रिलीजन और राष्ट्र को लेकर के एक बढ़िया कॉकटेल तैयार करते हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो था कि भाई अमीरों के खिलाफ एक माहौल खड़ा करके जो सर्वहारा वर्ग है उसको लेकर के आगे बढ़ते थे। उस तरह का कोई स्पेसिफिक आइडियोलॉजी इस पार्टी के मन में पहले आया भी नहीं होगा, और आनंद फानन में ये चीजें हो गई और बहुत जल्दी में लोग थे, लोग इतने नाराज थे, परेशान थे, इसकी भी शायद इस समूह को इतनी अपेक्षा नहीं रही होगी। वो ओवर द पीरियड उनको ये फीडबैक मिला कि हाँ, लोग नाराज हैं और लोग हमारे ऊपर बिलीव कर लेंगे, तो उन्होंने एक ब्रांड तैयार किया और ब्रांड को सामने में रखा और ब्रांड ऑनेस्टी को रखा सामने में, और वो उनका क्लिक कर गया। तो मूवमेंट तक तो ठीक रहा, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी तक भी ठीक रहा, सत्ता बनाने तक भी ठीक रहा। अब उनको कुछ सूझ नहीं रहा है, तो वो उन्होंने कहा कि भाई ये लाभार्थी, अभी जो फ्रीवीज, बीजेपी वाले उसको फ्रीवीज कहते हैं, जब आम आदमी पार्टी के रेफरेंस में उनको बात करनी होती है, अपने रेफरेंस में तो लाभार्थी कहते हैं। तो ये फ्रीवीज या फिर आप जो ल्यूरमेंट आप जिसको कहते हैं कि आपको लुभाने का, इस सब का जो थिएट्रिक्स है वो सिर्फ खड़ा करके ये बाय एनी हुक एंड क्रूक पावर में रहना, बने रहने के लिए अब ये एक नई दृष्टि इन्होंने दी है। लेकिन ये इस दृष्टि का बहुत लंबा एज नहीं है। क्या ये रहा था कि इनहेरेंटली इस संगठन में वो फ्लॉ है कि इन्होंने कोई अपनी दृष्टि बना ही नहीं पाई, और वो आगे, क्योंकि गुड गवर्नेंस भी अब इनका फेल हो गया, एडवर्टीजमेंट के सहारे ये चल रहे हैं, कोई कैरिश्मा अब इनके पास नहीं रहा है, इनका झूठ सबके सामने बाहर आ गया है। तो मैं समझता हूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोई दृष्टि ही नहीं, दूरगामी कोई दृष्टि नहीं थी, या थी? आपको लगता है कि थी, वो फेल कर गया? आशुतोष जी, जो थोड़ा बहुत शोध मैंने किया है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक ग्रुप था जिसका ये आइडिया था कि हमें पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, और पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन शायद पहले ही इन्होंने करवा लिया था और आंदोलन उसके बाद शुरू हुआ। कब रजिस्ट्रेशन हुआ ये मैं सटीक ढंग से आपको नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये शोध का विषय है कि रजिस्ट्रेशन कब हुआ और आंदोलन कब। अच्छा, ये आप ढूंढे इस बात को, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बताया कि इनकी एक बैठक रांची में हुई थी, जहां इन्होंने ये तय किया था कि हमें पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, और पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनाई जाए उसके पहले इस तरह के एक आंदोलन को किए जाने की जरूरत है। ये कार्यक्रम इन लोगों के दिमाग में चल रहा था, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा था। इनफैक्ट जब ये लोग अन्ना हजारे को इन्होंने हटाया तो उस समय यही मुद्दा था, और उन तमाम लोगों को लेकर वहां गए कि कैसे अन्ना हजारे, एक्चुअली यदि उस वीडियो को आप देखेंगे अन्ना हजारे को हटाए जाने का, तब आपको पता चलेगा कि ये प्री प्लान था कि अब अन्ना हजारे को इससे बाहर किया जाए ताकि पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन में प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन कब हुआ ये आप जरा पता करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी। दूसरी बात है कि जितने भी लोग थे जो जन आंदोलन से इसमें जुड़े थे, जो पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में नहीं थे, उन सब लोगों को धीरे धीरे सिस्टमेटिकली इन्होंने हटा दिया। जो पॉलिटिकल पार्टी का आइडिया लेकर ये आए थे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी किस तरह का बनेगा
वो मुझे लगता है कि एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2003 में हम लोगों ने दिल्ली में एक सर्वे किया था। एक बहुत बड़ा सर्वे था। ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ मिलके हम लोगों ने किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जिसमें 1600 हाउस होल्ड का हमने सर्वे किया था। और खास करके जो लोअर क्लास का हाउस होल्ड था, झुग्गी झोपड़ीज और जे कॉलोनीज टाइप के जो होते थे, उनका सर्वे किया था। और उसमें ये पता करने की कोशिश की थी कि गरीब लोग अपने अधिकारों के लिए क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाते हैं या लोकल दादाज के पास जाते हैं, और उनका क्या पॉलिटिकल सिनेरियो रहता है। इस प्रोजेक्ट का लार्जर कॉन्टेक्स्ट ये थी, ये थ्री कंट्री प्रोजेक्ट था, ब्राजील, मैक्सिको एंड इंडिया। और इसका हाइपोथेसिस ये था ये कि आप लोगों ने किया था? ये हम लोगों ने किया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ऑर्गेनाइजेशन था, डेवलपिंग कंट्रीज रिसर्च सेंटर, तो उसका एक कोलैबोरेशन था एलएससी के साथ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जॉन हैरिस हुआ करते थे, उनके साथ। तो उस प्रोजेक्ट में बड़ा इंटरेस्टिंगली जो इशू था वो ये था कि क्या आने वाले समय में राजनीति फैक्ट्री फ्लोर से कॉलोनी की तरफ शिफ्ट करने वाला है। हाउसिंग कॉलोनीज या रेजिडेंशियल एरियाज में जो फैसिलिटी चाहिए उसकी तरफ शिफ्ट करने वाला, पॉलिटिकल इश्यूज की जगह ये इश्यूज महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको आश्चर्य होगा जान के कि इस प्रोजेक्ट का रिजल्ट ये था, जो 2004-5 के आसपास रिजल्ट आया होगा। इस आंदोलन के शुरू होने काफी पहले की बात है। ये जॉन हैरिस का आर्टिकल पब्लिश्ड भी है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में। तो उस वक्त हम लोग को ये लगने लगा था कि कोई नया तरह का राजनीतिक फॉर्मेशन इमर्ज कर सकता है, क्योंकि अब लोगों का कंसर्न पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ज्यादा इस बात से है कि उनको सुविधाएं क्या मिल पा रही हैं। और शीला दीक्षित का जो आखिरी फेज था, उस समय ये मुद्दा काफी उछल के आ रहा था, जब उन्होंने एक कुछ योजना चलाई थी जिसमें हाउसिंग कॉलोनी का ग्रुप्स बनाया गया था। क्या कहते थे उसको? भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।